गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे नंबर 152 और आज हमें ये मैसेज मिल रहा है कि रुको ज़रा, सब्र करो। यानी कि हर एक दिन एक एक विश के साथ स्टार्ट करो ताकि उस पे आप पूरी तरह से फोकस कर पाओ। आपने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि एक टाइम पे एक विश मांगना, ज़्यादा मत मांगना। पर पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जब भी आपको कोई कुछ करने के लिए कहता है तो उन्हें साथ में रीज़न बताना चाहिए, क्योंकि जब हम बिना रीज़न के कोई भी बात आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वो पता नहीं, अंधा कानून जैसे बस वो बात फैलते जाती है, सब मानते जाते हैं, बट नोबडी नोज़ कि ऐसा करना क्यों है। जब आप किसी को लॉजिक और रीज़न के साथ कोई बात समझाते हो तो वो बात ज़्यादा काम भी करती है, लोगों के काम आती है। वो टिप्पणी कहते हैं ना, वो काम भी आती है और अच्छा भी लगता है। तो वैसे ही आज के मैसेज में बहुत अच्छे से ये समझाया गया है कि आपको एक वक्त पे एक चीज़ पे फोकस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, राइट। इसीलिए आपके मन में चाहे कितनी सारी विशेष हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कैसे सोचूं हर एक चीज़ के बारे में, तो आपको एक दिन पे एक विश के बारे में सोचना चाहिए। भले ही आप 50 चीज़ों की लंबी चौड़ी लिस्ट बना लीजिए, बट हर एक दिन हर एक विश को सेपरेट टाइम दीजिए, प्यार भरा टाइम दीजिए। अब मैं पहले क्या करती थी कि मैं जितने भी 3-4 मेन विशेस है ना, उनके बारे में मैं एक दिन में सोच लेती थी। और ऐसे नहीं कि मैं जानबूझ के सोचती थी, अपने आप वो चीज़ें फ्लो होती जाती थी। यानी जैसे मैं एक टॉपिक सोच रही हूँ, एक टॉपिक से मैं अपने आप दूसरे टॉपिक पे चली जाती थी। इट वॉज नॉट फोर्स्ड। तो मैं उसे पूरी तरह दिल से फील करती थी। अगर आपको दिल से फील करने में प्रॉब्लम हो रही है और ऐसे लग रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन है, किसको कितना टाइम दूँ समझ नहीं आ रहा है, तो एक दिन के लिए एक विश चूज करिए। और इससे क्या होगा कि आपका मन शांत रहेगा, मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, माइंड क्लियर रहेगा। पूरे दिन बहुत प्यार से आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, रिसीविंग मोड पर लेकर आइए उस चीज़ को। यानी कि ऐसे सोचिए कि ये चीज़ मेरे पास है और ये चीज़ कितनी अच्छी तरीके से हो रही है मेरे साथ। चीज़ हो, घटना हो, कोई भी जो भी आपकी विश हो, तो आप पूरे दिन उसी धुन में रह सकते हो, अपना प्यारा टाइम ले सकते हो। और दूसरी सबसे मज़े की बात ये है कि यूनिवर्स का काम करने का तरीका भी बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। आप जिस चीज़ पर ध्यान देते ही नहीं हो वो चीज़ें फटाफट मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो मान लीजिए आपने 50 विश की एक लिस्ट बना दी है। फर्स्ट डे पे आप फर्स्ट विश के बारे में सोच रहे हो, राइट। तो बाकी के जो विशेस है ना, उनमें से कोई भी जो विशेस है वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, पहले ही, उनका नंबर आने से पहले ही। क्यों? क्योंकि आपने लिखते समय तो अच्छा सोच लिया, फिर आपने कोई प्रेशर नहीं डाला उसके ऊपर, कोई नेगेटिव थॉट नहीं दिया, कोई ऐसे मन में कब आएगी ऐसा कोई भी क्या कहते हैं उसे, रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, राइट। तो वो पूरी होने लगेगी। तो एक काम से 2 निशाने हो रहे हैं हमारे। हम फोकस भी कर पा रहे हैं और बाकी की चिंटू मिंटू चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती जा रही है। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि आप इजीली वो कहते हैं ना, कोई तो एक किसी के तो हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अगर ऐसे वाले इंसान हो, आप डे ड्रीमर हो और घंटों तक अपनी दुनिया में गुम हो कि कुछ भी सोचने की आदत है, तो फिर जितनी चाहे मर्जी उतने सारी चीज़ों के बारे में आप सोचिए। बट इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट, अगर अच्छे से सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन के साथ कुछ मैनिफेस्ट करना है तो ये तरीका अपना के देख लीजिए, ठीक है। हैव अ वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग डे ऑल ऑफ यू, एंड